हाय फ्रेंड्स, एबी एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो हम आपको पढ़ा रहे थे संधि। तो संधि के हमने आपको प्रकार भी बताए थे और संधि में मैंने आपको स्वर संधि पढ़ा दी थी। स्वर संधि के प्रकार भी बताए थे। कितने प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की। तो उस 5 प्रकार मैंने उस संधि के दीर्घ संधि आपको पढ़ाई थी। तो आज दीर्घ संधि के बाद में आपको हम गुण संधि पढ़ाने वाले हैं। क्या? गुण संधि। यानी हमने आपको बताया था कि संधि 3 प्रकार से होती है। कौन कौन सी? स्वर संधि, विसर्ग और व्यंजन। तो आपको व्यंजन और विसर्ग पढ़नी नहीं, कौन सी पढ़नी है? स्वर। और स्वर कितने प्रकार की? 5 प्रकार की बताई थी। तो उसमें आपको दीर्घ पढ़ा दी थी। आज किस पर बात करेंगे? गुण संधि। तो आज का जो मेरा टॉपिक है संधि नंबर 2, गुण संधि। क्या है? गुण संधि। तो आज हम टॉपिक पर बात करेंगे किस पर? गुण संधि। तो गुण संधि चालू करने से पहले इसके बारे में कुछ जानेंगे। इसकी इसकी डेफिनेशन है उसके बारे में समझेंगे। उसके बाद पे हम एग्जाम्पल पे बात करेंगे। यदि आ, हमने क्या बोला? यदि आ और बड़ा आ, मेरी बात आराम से समझना और ध्यान से सुनना। यदि छोटा आ और बड़ा आ, हमने क्या बोला? यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई, हमने क्या बोला? यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ, हमने क्या बोला? यदि छोटा और बड़ा आ के बाद या तो छोटी ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ। मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि आ के बाद यानी बड़ा, छोटा आ और बड़ा ए आ के बाद कौन से बड़ा है? ई या बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए। क्या आए? बड़ा ऊ आए। और एक शब्द और आता क्या, जिसको हम ऋषि बोलते हैं? क्या? ऋषि। स्वर आए। क्या है? स्वर आए। क्या है? स्वर आए। तो दोनों को मिलाकर क्या? तो दोनों के मिलने से क्या बनते हैं? दोनों के मिलने से क्रमशः ए और ओ और अर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हो जाते हैं। हमने क्या बोला? फिर से रिपीट करते हैं कि यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद, यानी अगर ये बड़ा आ यानी छोटा आ गया और बड़ा आ दे दिया जाए आपको, क्या हम बोल रहे हैं आपसे कि यदि मान लो छोटा आ और बड़ा आ दे दिया जाए, इनके बाद छोटी ई या तो बड़ी ई, ये भी नहीं यार, तो छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ या फिर ऋषि, इन स्वर के बाद आए तो दोनों के मिलने से यानी आ और ई अगर मिल जाए, इनके मिलने से क्या बनेंगे? क्रमशः या तो एक ही मात्रा आएगी ये वाली, या तो ओ की मात्रा आएगी ये वाली, या तो अर निकलेगा। क्या निकलेगा? या तो अर निकलेगा। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहां पर लिखते हैं पहली कंडीशन में, कंडीशन नंबर 1। क्या? कंडीशन नंबर 1 को लेते हैं हम। जैसे कंडीशन नंबर 1 में लिया कि आ और छोटी ई। कंडीशन नंबर 1 में आ प्लस छोटी ई, हमने क्या बोला था कि छोटा आ के बाद या तो ई या फिर बड़ी ई या छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए या फिर ऋषि आए। तो यहाँ पर छोटा की बात क्या आया? छोटी ई आया। तो इन दोनों के मिलने से क्रमशः क्या निकलते? ए, यानी यहां से क्या निकलेगा? ये वाली ए निकलेगी।
ओनली ये वाली, यानी ये वाली मात्रा निकलेगी ए, ये निकलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया नर धन इंद्र, क्या लिख दिया, नर धन इंद्र। यहां पर लिखा मैंने नर धन इंद्र। अगर इनको बिना स्वर के लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे, ना लिखो, हलंत लगा दो, यानी यहां से आ निकलेगा, प्लस रा लिखो, हलंत लगाओ, यहां से आ निकलेगा, क्या निकलेगा, आ निकलेगा, प्लस ई लगाओ, प्लस इंद्र, जो लिखा है इसको लिखा रहने दो। अब यहां से देखते हैं, अगर यहां से आ और ई मिला के, यानी आ और ई मिला के यहां से क्या निकलेगी, ये वाली मात्रा निकलेगी। तो यहां से क्या लिखेंगे, ना लिख देंगे, रा लिखेंगे, और रा पे एक ही मात्रा, इन दोनों से मिलने क्या रा की मात्रा बने, एक ही मात्रा बनेगी, तो नरेंद्र क्या हो जाएगा, तो नरेंद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नरेंद्र हो जाएगा। इतनी आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल नंबर अगर 2 की बात करें हम, किसकी, 2 की बात, जैसे कह दिया सुरधन इंद्र, क्या, सुरधन इंद्र। अगर यहां से हम इसको बिना सुर के लिखना चाहे, यानी छोटा हुआ आएगा यहां से। अगर रा को भी बिना सुर के लिखना चाहे तो आ जाएगा, प्लस ई। अब इसको लिख दो, अब यानी ये लिख दिया, तो यहां से इन दोनों के मिलने से क्या बनाएगा, अब एक ही मात्रा फिर से बनाएगी यहां पर, यानी सा लिखो, क्या लिखो, सा लिखो, ऊ की मात्रा रा लिख दो, रा पर एक ही मात्रा आएगी, क्यों, यहां से आ और ई मिलके क्या एक ही मात्रा बनाती है, यानी सुरेंद्र, क्या हो जाएगा, सुरेंद्र, क्या हो जाएगा, सुरेंद्र। ये मेरी पहली कंडीशन में थी, क्या, कि जब छोटा आ और छोटी ई मिलती तब क्या बनाती, एक ही मात्रा निकलती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कंडीशन नंबर 2 की बात हम कर रहे हैं, किसकी, कंडीशन नंबर 2। देखते हैं कंडीशन नंबर 2 में क्या है। कंडीशन नंबर 2 देखो, कंडीशन नंबर 2 में जैसे मैंने लिख दिया कि आ और प्लस बड़ी ई, यानी यहां पर आ और बड़ी, अभी क्या लिया था छोटी, अब की बार बड़ी ई, फिर भी मिला के एक ही मात्रा ही निकलेगी, ये वाली। एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखते हैं नर धन ईश, क्या लिखते हैं, नर धन ईश। अब इसको बिना स्वर के लिखना चाहो तो ना, हलंत छोटा आ, रा पर हलंत छोटा आ, और ईश, आया ईश, तो यहां से मिलके क्या बनाएंगे, अब जी एक बनाएगी, एक ही मात्रा निकलेगी, यहां से क्या निकलेगी, एक ही मात्रा निकलेगी, यानी यहां से हो गया नरेश, क्या हो गया, ना लिखेंगे, रा लिखेंगे, यहां से एक ही मात्रा निकलेगी, यानी नरेश। एग्जाम्पल नंबर अगर 2 की बात करें, किसकी, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, परम धन ईश्वर, क्या लिखेंगे, परम धन ईश्वर, तो यहां से पा हलंद छोटा आ, रा पर हलंत छोटा आ, प्लस मां हलंत छोटा आ, यहां पर ई। अब यहां से अगर इनको मिलाएंगे यहां से, तो यहां पर एक ही मात्रा निकलेगी, यानी यहां पर किस पर, मां पर चढ़ेगी, परमेश्वर, तो इसका क्या हो जाएगा, परमेश्वर। ये कंडीशन नंबर 2 थी। अगर कंडीशन नंबर 3 की बात करें तो, किसकी, कंडीशन नंबर 3 की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 3 में कैसे करते हैं, देखते हैं कंडीशन नंबर 3 क्या कहती मेरी। कंडीशन नंबर 3, अब यहां पर अभी तक छोटा आ के साथ ई को लिया था, बड़ी ई को लिया था, अब बड़ा आ के साथ लेंगे छोटी ई को, फिर लेंगे बड़ी ई को। चले लेते हैं इसको।
हमने यहाँ पे लिखा बड़ा आ प्लस छोटी ई। क्या लिया? बड़ा आ लिया, अब प्लस छोटी ई मिला के फिर भी बनाएंगे वही जो मैंने बताया था, एक ही मात्रा ही निकलेगी। क्या निकलेगी? एक ही मात्रा निकलेगी। एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे एग्जाम्पल लिया रमाधन ईश, रमाधन इंद्र कर दो चाहे। एग्जाम्पल नंबर 1 रमाधन इंद्र। क्या लिखा? रमाधन इंद्र। तो इसको बिना स्वर के लिखना चाहो तो हलंत छोटा आ फिर प्लस माँ। अब यहाँ पर आ यानी बड़ा आ निकलेगा। क्या निकलेगा? बड़ा आ प्लस ई, ये वाला। तो यहाँ से देखते हैं ये कंडीशन बन रही कि नहीं बन रही। यहाँ पर रुकना, यहाँ पर पहले छोटी ई को लेते हैं। किसको? छोटी ई को लेते हैं, छोटी ई को। तो यहाँ से बड़ा आ और छोटी मिलके क्या बनाएगी? एक ही मात्रा निकलेगी। क्या निकलेगी? एक ही मात्रा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? रमेंद्र। क्या होगा? रा माँ पर एक ही मात्रा रमेंद्र। एग्जाम्पल नंबर अगर 2 की बात करें, किसकी? एग्जाम्पल नंबर 2 की, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। तो यहाँ पर माँ, इस पर हलंत आ प्लस हा पर अलंत बड़ा आ जाएगा। अब यहाँ पर छोटी ई, यहाँ से मिलके अब क्या बनाएंगे? यहाँ से मिलके फिर एक ही मात्रा निकलेगी। यानी यहाँ से हो गया महेंद्र। क्या हो जाएगा? यहाँ पर महेंद्र हो जाएगा। कंडीशन नंबर 3 थी। अब कंडीशन नंबर अगर करें 4 की बात, हम किसकी? कंडीशन नंबर 4 की बात देखते हैं। कंडीशन नंबर 4 में क्या है? कंडीशन नंबर 4 देखते हैं। कंडीशन नंबर 4, अभी यहाँ तक छोटी ई ली थी, अब की बार क्या लेंगे? छोटा के साथ लेंगे बड़ी ई, निकलेगा वही जो मैंने आपको बताया है। तो एग्जाम्पल नंबर अगर 1 लेंगे यहाँ पर, कौन सा? एग्जाम्पल नंबर 1 जैसे महाधन ईश। क्या लेते हैं? महाधन ईश। तो अब इसको बिना स्वर के लिखते हैं। किसके? बिना स्वर के। यानी माँ, इस पर हलंत छोटा आ प्लस हा पर हलंत बड़ा आ। कौन सा? बड़ा आ। यहाँ पर बड़ी ई, यहाँ से मिलके फिर भी बनाएंगे क्या? एक ही मात्रा ही निकलेगी। तो यानी यहाँ से क्या हो गया? महेश। क्या हो जाएगा? माँ हा पर यहाँ के एक ही मात्रा निकलेगी, यानी महेश। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, किसकी? एग्जाम्पल नंबर 2 की, उमाधन ईश, उमाधन ईश। अगर इसको लिखना चाहें तो उ माँ, इस पर हलंत, अब यहाँ से बड़ा आ निकलेगा प्लस ईश, यानी इनको मिला के क्या बनाएंगे? अब उमेश। क्या पढ़ेंगे? उ माँ पर एक ही मात्रा, यानी उमेश निकलेगा। क्या निकलेगा? उमेश निकलेगा। अगर कंडीशन नंबर दूसरी बात कर दें, किसी कंडीशन नंबर 5 आएगी। कौन सी? कंडीशन नंबर 5। अब यहां से देखते हैं कंडीशन नंबर 5 क्या कहती है मेरी। कंडीशन नंबर 5 को देखते हैं क्या है। जैसे अभी तक मैंने आ को ले लिया, ई के साथ हो गया। अब आ को लेते हैं किसके साथ? ऊ के साथ लेते हैं। किसके साथ? ऊ के साथ। यानी आ को ले लिया छोटे ऊ के साथ, आ को किसके साथ ले लिया? ऊ के साथ। अब यहां से निकलेगी ओ की मात्रा। किसकी निकलेगी? ओ की मात्रा, ये वाली। अब यहां से निकलेगी ओ की मात्रा। यानी यहां पर हमने क्या लिखा था? आ इनके साथ बनाएंगे तो क्या निकलेगी? क्रमशः ए निकलेगी। जब आ को इसके साथ करेंगे तो ओ की मात्रा। जब आ को और इसी के साथ तो क्या निकलेगा? अर निकलेगा। क्या निकलेगा? अर निकलेगा। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करते हैं। जैसे यहां पर लिख दिया मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 में मानव धन उचित। क्या लिख दिया? मानव धन उचित। क्या लिखा? मानव धन उचित। यानी माँ, इस पर हलंत बड़ा आ
प्लस ना, इस पर हलंत। अब यहाँ पर छोटा आ आएगा प्लस वा पर हलंत यानी छोटा आ प्लस इसके बाद में ऊ, क्या आएगा छोटा ऊ। अब यहाँ से ये मिलके क्या बनाएंगे, क्या निकलेगी ओ की मात्रा निकलेगी, क्या निकलेगी ओ की मात्रा। तो इसको मिला के लिखते हैं माँ, ना लिख दो, वा पर ओ की मात्रा। अब जैसा लिखा है वैसा ही मानवोचित, क्या लिख पढ़ेंगे मानवोचित, मानवोचित हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें, किसकी, एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें। हित धन उपदेश, हित धन उपदेश। तो यहाँ से देखो हाँ, इस पर हलंत छोटी ई प्लस ता, इस पर हलंत छोटा आएगा प्लस ऊ, इन दोनों मिला के क्या बनाएगी ओ की मात्रा निकलेगी। किसकी निकलेगी ओ की मात्रा। तो यहाँ से होगा हित, क्या होगा हित। तो यहाँ से इनको मिला के हितोपदेश, क्या पढ़ेंगे हितोपदेश। तो ये पढ़ेंगे। ये एग्जाम कंडीशन नंबर 5 थी मेरी, कौन सी थी, कंडीशन नंबर 5। अब कंडीशन नंबर अगर 6 की बात करें, किसकी, कंडीशन नंबर 6। देखते कंडीशन नंबर 6 में क्या है। अब देखो छोटा आ, जो छोटा आ था किसके साथ हो चुका था, छोटे ऊ के साथ कर दिया था। अब ले लो यहाँ पर बड़ा ऊ, फिर भी ओ की मात्रा ही आएगी, किसकी, ओ की मात्रा ही निकलेगी। एग्जाम्पल नंबर 1 की बात करें इसमें अगर, तो जैसे यहाँ पर लिख दिया मुँह ने, हमने क्या लिखा, जल धन उर्मी। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिख दिया जल धन उर्मी, क्या लिखा, जल धन उर्मी। अगर इसको अलग करके लिखें तो जा, इस पर हलंत छोटा आ निकलेगा प्लस ला, इस पर हलंत छोटा आ निकलेगा। अब इसके बाद में यहाँ पर बड़ा ऊ है, तो यहाँ पर बड़ा ऊ, तो इन दोनों मिला के यहाँ पर क्या निकलेगी, एक ही मात्रा निकलेगी। तो यहाँ से लिखो जलोर्मी, क्या पढ़ेंगे तो जलोर्मी, यानी जा ला पर ओ की मात्रा और ऊ हट जाएगा, यानी जलोर्मी, क्या हो जाएगा, जलोर्मी हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये कंडीशन नंबर कौन सी थी, कंडीशन नंबर थी मेरी, कंडीशन नंबर शायद 6 थी, कंडीशन नंबर 6 थी। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, किसकी, नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, अगर यहाँ पर लिख दें हम बड़ा आ और छोटा ऊ मिलके क्या ओ की मात्रा फिर भी वही निकलेगी। बार बार रिपीट करें, फिर भी क्या निकलेगा, वही निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं महाधन उदय, क्या बोलते हैं, महाधन उदय। अगर इनको पहले हम बिना स्वर के समझना चाहें समझ सकते हैं। तो यहाँ से माँ पर हलंत लगा दो, यानी यहाँ से छोटा आ निकल जाएगा, बिना स्वर के हो गया। प्लस हा को लिखना चाहो उसके नीचे हलंत लगा दो, तो यहाँ पर बड़ा आ है, यहाँ से बड़ा निकलेगा। तो यहाँ पर अब क्या, यहाँ पर तो क्या छोटा ऊ है, क्या है, छोटा ऊ है। इन दोनों मिला के क्या निकलेगी, ओ की मात्रा निकलेगी, यानी यहाँ से हो गया महोदय। क्या पढ़ेंगे, यहाँ से क्या पढ़ेंगे, महोदय, क्या पढ़ेंगे, महोदय पढ़ेंगे। और भी एग्जाम्पल लेना चाहो जैसे महाधन उत्सव, एग्जाम्पल नंबर 2 महाधन उत्सव। तो यहाँ से सेम कंडीशन, हलंत लगाओ आ प्लस हा पर हलंत, यहाँ पर बड़ा आ प्लस यहाँ से ओ की मात्रा फिर से निकलेगी, यानी यहाँ से हो गया महोत्सव। क्या पढ़ेंगे, महोत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन की बात करें, यानी अब बड़ा आ छोटी ऊ के साथ हो चुका, बड़ा ऊ बड़े ऊ के साथ कर दिया जाए तो क्या होगा, यानी बड़ा आ
बड़े ऊ के साथ हो जाए तो क्या होगा कंडीशन नंबर नेक्स्ट, यानी बड़ा आ बड़े ऊ के साथ, फिर भी मात्रा ओ की ही निकलेगी। किसकी निकलेगी? ओ की। एग्जाम्पल नंबर अगर 1 की बात करें तो किसकी? एग्जाम्पल नंबर 1 दया धन उर्मी, क्या लेते हैं हम? दया धन उर्मी। तो यहाँ से दया धन उर्मी का करते हैं, दा पर हलंत छोटा आ, या पर हलंत बड़ा आ। तो यहाँ पर ऊ तो पहले ही से क्या है? ऊ तो पहले ही से है, यहाँ पर बड़ा ऊ है। तो यहाँ से ओ की मात्रा निकलेगी, क्या निकलेगी? ओ की। तो यहाँ से हो गया दयोर्मी, क्या पढ़ेंगे? दयोर्मी। क्या निकलेगा? दयोर्मी। एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो महाधन ऊर्जा, क्या? महाधन ऊर्जा। तो यहाँ पर सेम कंडीशन, मा पर हलंत छोटा आ, हा पर हलंत बड़ा आ और बड़ा ऊ है। तो इन मिला के फिर से निकलेगी ओ की मात्रा। तो यहाँ हो गया महोर्जा, महोर्जा। क्या पढ़ेंगे? महोर्जा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सेम कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। अब आ की कंडीशन किसके साथ? ऋषि के साथ हो जाए तो क्या होगा, उसके भी साथ देख लेते हैं। जैसे आ और ऋषि आ गई यहाँ पर, तो इनको मिला के हमने क्या बताया, क्या बनेगा? अर निकलेगा। क्या निकलेगा? अर निकलेगा। तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में अर कैसे निकलता है। जैसे यहाँ पर लिख दिया देवधन ऋषि, क्या पढ़ दिया? देवधन ऋषि। तो यहाँ से इनको देखते हैं, दा पर हलंत, यहाँ पर क्या निकलेगा? एक ही मात्रा निकलेगी। यहाँ पर वाह, यहाँ से आ निकलेगा प्लस ऋषि, क्या? ऋषि। यानी इनको मिला के क्या? अर निकलेगा। क्या निकलेगा? अर निकलेगा। तो यहाँ से हो गया देवर्षि। क्या हो जाएगा? देवर्षि। क्या हो जाएगा? देवर्षि हो जाएगा। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेना चाहें तो सप्तधन ऋषि, क्या लेना चाहें? सप्तधन ऋषि। तो यहाँ पर इसको अलग करके लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। तो हम तो डायरेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ता पर हलंत लगाएंगे, आ निकलेगा। यहाँ पर ऋषि, इनको मिलाएंगे फिर अर निकलेगा, यानी सप्त ऋषि। क्या पढ़ेंगे? सप्त ऋषि पढ़ेंगे। ये कंडीशन थी। अब यही मान लो आ यहाँ पर बड़ा आ जाए, क्या? छोटी आ की जगह क्या जाए? बड़ा आ ले लिया जाए तो क्या होगा? यहाँ पर मान लो बड़ा आ ऋषि के साथ, फिर भी अर नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? अर निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल लिया महाधन ऋषि, क्या लिया? महाधन ऋषि। वही करेंगे जो करते आए हैं। इस पर हलंत आ प्लस हा प्लस बड़ा आ निकलेगा प्लस ऋषि, इनको मिलाएंगे महाऋषि। क्या पढ़ेंगे? तो महाऋषि। फिर से वही कंडीशन, क्या? महाऋषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महाऋषि। तो ऐसे करेंगे किस, क्या? गुण संधि। तो गुण संधि के सभी एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, जितनी कंडीशन बनती थी वो कंडीशन भी सारी करवा दी। आशा करते हैं आपको ये कंडीशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको हर एक चीज़, हर एक पॉइंट क्लियर समझ में आया हो तभी मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब भी कर सकते।